गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए जो मैं पढ़ाती हूँ उसे थोड़ा अलग लाई हूँ। आपको बताने के लिए आई हूँ कि भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए आप में कौन कौन से एलिजिबिलिटी की ज़रूरत होती है। भारत के प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। सबसे पहला शर्त है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी सम्मानीय पद पाने के लिए उसको भारत का, जैसे राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, हेल्थ मिनिस्टर हुआ, या डिफेंस मिनिस्टर हुआ, या होम मिनिस्टर हुआ, ये सभी के लिए उनको सबसे पहला शर्त है, या एमएलए एमपी कुछ भी बनने के लिए पहला शर्त है कि वो भारत का नागरिक हो। और यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने के लिए या फिर मुख्यमंत्री ऐसे कुछ वाइटल पोस्ट के लिए उसकी उम्र जो है वो 25 साल जरूर होनी चाहिए। 25 साल से कम उम्र का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अगर प्रधानमंत्री बनना है तो लोकसभा का मेंबर होना पड़ेगा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक जगह से कहीं से लोकसभा सीट को जीतनी पड़ेगी, तब जाके आप उस हाउस का, लोकसभा का मेंबर बनेंगे। और इसको कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। आपको हाउस ऑफ पीपल का मेंबर होना पड़ेगा और वहाँ से चुनाव होता है जो उस हाउस का क्या होगा, मुख्य प्रधानमंत्री होगा। द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, लोकसभा। ठीक है। और जो कौन जाते हैं लोकसभा में, एमपी चुन के लोकसभा में जाते हैं। और क्या होना चाहिए, बी एबल टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत का आप लोग जानते हो बहुत सारे प्रांत हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी और इंग्लिश, जिसको आप पूरे भारत में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। इसलिए कोई भी सम्मानीय पद पाने के लिए आपको इन दो भाषाओं में से, दोनों भाषाओं का ज्ञान हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दो भाषाओं का ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं भी है तो एक पे तो आपका ग्रिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों है, तो ये उम्मीद की जाती है कि जो बड़े पोस्ट पे जाएंगे उनको भाषा की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और जब उस पद पे जाएगा तो नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट। तो क्या है ना, वो उसको किसी सरकारी नौकरी या किसी ऐसे पद पे नहीं होना चाहिए जहाँ से वो कुछ इनकम कर रहा है या फिर गवर्नमेंट के अंडर में कुछ काम कर रहा है, वैसे व्यक्ति को ऐसा पद नहीं दिया जाना चाहिए। नॉट बी अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस। तो क्या होना चाहिए, वो अपर हाउस क्या होता है बेटा, राज्यसभा। राज्यसभा का वो मेंबर नहीं होना चाहिए, वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। तो राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं उसको, उसका मेंबर नहीं होना चाहिए, उसको लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। अच्छा, नॉट बी डिस्क्वालीफाइड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951। तो उसको क्या होना चाहिए कि जैसे पागल, दिवालिया, इस टाइप के लोग नहीं बन पाएंगे, या इतने बड़े पोस्ट उनको नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसलिए आर्टिकल 1951 के अंडर में जो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, 1951 एक्ट में जो जो चीज़ें बताई गई है उसके, जैसे उस पर कोई हत्या वगैरह का मुकदमा न चलता हो, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको वो समझनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या हो, तो क्या होना चाहिए, बी इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द पार्टी और कोalition विद द मेजोरिटी इन लोकसभा। तो जिस पार्टी का वो लीडर है उसका फुल सपोर्ट उसको मिलना चाहिए, या फिर कोई और भी जो दूसरी पार्टियां अगर उसको सपोर्ट करती है, यानी उनका फुल मेजोरिटी अगर लोकसभा में होता है, फुल मेजोरिटी होने के बाद ही वो आदमी को सेलेक्ट किया जा सकता है प्रधानमंत्री के लिए, और राष्ट्रपति उनको शपथ लेने का निमंत्रण दे सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी मेजोरिटी प्रूफ करनी होती है। अगर पहले नहीं तो बाद में, उनके शपथ लेने के बाद में भी उनको प्रूफ करनी होती है। एडिशनली और क्या क्या होना चाहिए एक प्राइम मिनिस्टर में, टेक द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनको भारत के राष्ट्रपति के सामने क्या ना है, पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। रिजाइन इफ़ दे लूज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। और जैसे ही लोकसभा में जो मेजोरिटी के लिए वोट होगी उसमें उनका बहुमत सिद्ध करने के लिए वोट होगा, और उस बहुमत को वो नहीं सिद्ध कर पाए तो उनको इमीडिएट रिजाइन कर देना पड़ेगा। तो दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
इंडिया। हम लोग जिस आर्टिकल का यहाँ पे चर्चा किए तो वो क्या है, भारत के संविधान में ये सारी चीज़ें नियम के तहत आती हैं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 एंड अदर रिलेवेंट लॉज एंड कन्वेंशंस, तो इसमें एक एक्ट ही है पीपुल का 1951 में, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब दिया हुआ है और उसका पूरा पालन करने के बाद ही कोई बन सकता है भारत का प्रधानमंत्री का पद। उसमें होनी चाहिए ऑनेस्टी होनी चाहिए, हार्ड लेबर करने की इच्छा होनी चाहिए, देश के प्रति उनका समर्पण होना चाहिए, देश से लगाव जुड़ाव होना चाहिए, देश से प्रेम होना चाहिए। सारे भारत के नागरिकों को, सारे प्रांत के लोगों को, विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोगों को बिल्कुल अपना एक भारत के क्या नाम है ना उसको, प्रजा के रूप में, सिटीजन के रूप में वो देख सकें, किसी के प्रति उनका मन में कोई बियास न हो, कोई भेदभाव न हो। तो ऐसे व्यक्ति को ही इतने सम्मानीय जिम्मेवारी को दिया जा सकता है। थैंक यू बच्चों।